नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, या तो आप सभी को पता है कि हरियाणा प्रदेश में जो ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए केवल एक बार सीईटी लिया गया है और जो दोबारा से आपका नया सीईटी होना है वो 31 दिसंबर 2024 तक होने की संभावना है। यानी जो आपका नया सीईटी है इसमें संशोधन किया जाना है कि इसे क्वालिफाइड नेचर का बनाया जाए या फिर जो आपकी पोस्ट होती है उसके हिसाब से कितने गुना जो कैंडिडेट है उनको बुलाएं, तो इसमें कुछ ना कुछ संशोधन किया जाना है। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एक सप्ताह गुजर जाने के बाद भी जो सीईटी है उनमें संशोधन का नहीं भेजा पत्र, तो मुख्य सचिव की तरफ से एचएससी को पत्र लिखा गया था, लेकिन कर्मचारी चयन आयोग ने एक सप्ताह गुजर जाने के बावजूद भी इस पर कोई भी निर्णय नहीं लिया। यानी जो आपका सीईटी संशोधन होना था, तो अभी तक जो मुख्य सचिव की तरफ से जो पत्र भेजा गया था एचएससी को, तो उस पर अभी तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया। तो हाईकोर्ट में एचएससी ने आगामी दिसंबर तक सीईटी आयोजित कराने का दावा किया हुआ है। तो 3 साल के लाखों युवा कर रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो नए सीईटी का इंतजार। यानी 3 साल हो गए आपका जो सीईटी होना था, लेकिन जो दोबारा से फिर सीईटी होना है आपका 31 दिसंबर तक होने की संभावना है। हरियाणा के मुख्य सचिव की तरफ से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को 23 अक्टूबर को सीईटी के बारे में हाईकोर्ट के फैसले की टिप्पणी के बाद रेजुलेशन भेजा गया था, लेकिन एक सप्ताह बीत गया है, तो इसके बावजूद भी आयोग की तरफ से मुख्य सचिव को सीईटी संशोधित के बारे में अपना कोई भी जो लेटर है नहीं भेजा गया। तो अभी तक एचएससी ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए केवल एक बार सीईटी आयोजित कराया है। तो लाखों जो युवा है दोनों सीईटी होने का इंतजार कर रहे हैं। तो भाजपा के द्वारा 2024 में जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें घोषणा की गई थी कि हम 5 साल के अंदर 2 लाख नौकरियां देंगे, और जो ये 2 लाख नौकरियां होगी ये मेरिट मिशन के आधार पर की जाएगी। लेकिन अभी तक 24,000 पदों का जो रिजल्ट निकाला गया है वे पहले से ही पद विज्ञापित थे, और हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद इन्हें दोबारा से री एडवर्टीजमेंट किया गया था। तो इसलिए इन पदों के लिए दूसरे जो योग्य उम्मीदवार थे वे भाग नहीं ले सकते थे, क्योंकि उनके पास जो सीईटी का जो प्रमाण पत्र था वो नहीं था। तो इसलिए सबसे पहले जो सीईटी में संशोधन की आवश्यकता थी, यानी प्रदेश में जो नया सीईटी होना है उसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन मुख्य सचिव की तरफ से एचएससी को पत्र भेजा गया था, लेकिन एचएससी ने अभी तक इसके बारे में कोई भी संशोधन नहीं किया। तो प्रदेश सरकार सीईटी में संशोधन करना चाहती है, मगर इसके लिए सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग से भी टिप्पणी मांग ली थी, ताकि एचएससी की इच्छा अनुसार इसमें संशोधन किया जा सके। आयोग की तरफ से अभी तक टिप्पणी नहीं भेजी गई, जबकि आयोग पहले इतनी तेजी दिखा रहा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सीईटी आयोजित कराने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने सीईटी में सामाजिक जो आर्थिक मानदंड के जो अंक थे वे समाप्त कर दिए थे, इसलिए सीईटी में संशोधन तो होना ही है। मगर सीईटी पहली बार हुआ था, इसलिए सीईटी में शॉर्टलिस्ट जो करने का जो तरीका था वह ठीक नहीं था, या 4 गुना था, या मगर उम्मीदवार चाहते थे कि यह क्वालिफाई हो। यानी जो आपका नया सीईटी होना है इसमें जो संशोधन किया जाना है, तो मुख्य सचिव की तरफ से एचएससी को पत्र लिखा गया था, लेकिन एचएससी ने लगभग एक सप्ताह गुजर चुका है और इसके बारे में अभी तक कोई भी संशोधन नहीं किया गया। तो प्रदेश सरकार तो चाहती है कि जो सीईटी में संशोधन हो, मगर एचएससी की जो निर्णय है वो भी, ताकि एचएससी की इच्छा अनुसार संशोधन किया जा सके। तो दोस्तों, यह थी आपकी सीईटी से महत्वपूर्ण अपडेट। यानी जो आपका जो नया सीईटी होना है संशोधन होने के बाद ही जो आपका फॉर्म है निकाले जाएंगे, और उसका जो बाद जो आपका सीईटी है 31 दिसंबर 2024 तक या फिर जनवरी के माह में आपका जो नया सीईटी है लिया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही।